दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपॉड में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 11th का 13 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए, टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 35 मार्क्स का है। उसमें से जो 9 मार्क्स का आ रहा है वो इस चैप्टर से आ रहा है, यानी हाइड्रोकार्बन्स 9 मार्क्स का आपका। जो मैंने केमिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आके इजीली उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है इसके डिटेल्ड नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए थे। वो लगभग 1 घंटे की वीडियो थी, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं वो बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में टर्म 2 में, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया होगा और आपको उसका नेमिंग करनी होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट का ए पार्ट क्या है, ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमें करनी है नंबरिंग, क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नंबरिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो हमेशा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो नज़दीक पड़े। तो जब हम यहाँ लेफ़्ट साइड से करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यानी सेकंड जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है। और यहाँ से भी करेंगे तो सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला फार्मूला है वो तो सेम है दोनों की तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ से। अब क्या देखते हैं कि जो इस तरीके से नंबरिंग करें कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कम पोजीशन मिले, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन मिले। जब हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 3 पे है मिथाइल, यानी कि थर्ड नंबर पे उसकी पोजीशन। और जब यहाँ से करेंगे 1 और 2, यानी 2 नंबर पर ही उसकी पोजीशन आ गई। इसलिए जो हमारा सही तरीका होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा राइट हैंड साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। तो इसका UPSC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है इसलिए 2 मिथाइल। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4, और एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, सेकंड कार्बन पे, इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। 2 मिथाइल क्यों, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। ब्यूट 2 इन क्यों, क्योंकि सेकंड जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन। ठीक है, तो आपको बहुत जनरल जो नोमेनक्लेचर के रूल्स है उनका पता होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड देख लीजिए बी पार्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है। इसको सिंपल हम बना लेंगे। उसके बाद क्या देखना है हमें कि नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है। ठीक है, कि जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उसको सबसे लोएस्ट पोजीशन मिले। तो जब हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन के पास आ रहा है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो कि दूर हो गया थोड़ा, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ फर्स्ट कार्बन के पास ही है डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी जो नंबरिंग होगी वो लेफ़्ट साइड से होगी। तो लेफ़्ट साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेन, क्योंकि 5 कार्बन है। ठीक है, और 1 फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है, इन, यानी डबल बॉन्ड, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम हो गया पेन 1 इन 3 आइन। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और ये जनरल से रूल है कि नंबर्स को सेपरेट करने के लिए आपको कॉमा लगाना है, और वर्ड्स और नंबर्स को सेपरेट करने के लिए आपको हाइफन लगाना है, ये माइनस जैसा जो साइन है वो। ठीक है, सी देख लीजिए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया है। बच्चे जैसे ही देखते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है उनको समझ ही नहीं आता और वो क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो डबल लाइन से वो क्या शो कर रही है, डबल बॉन्ड्स को, और जो सिंगल लाइन है वो सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, और जो कॉर्नर पे क्या होंगे, कार्बन। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोकार्बन से, और उसके अलावा जो भी वेकेंट स्पेस बचेगा वहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है,
फिर वही बात की नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ से भी जो है ये डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन पास पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से आप कर रहे हैं तो पास ही पड़ रहा है। यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो तो यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके अगर आप दो नाम लिख सकते हैं तो इसको आप क्या कह सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी सेम पोजीशन है और उस साइड से भी करेंगे तो भी सेम। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन, इसका नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन। या फिर क्या हो सकता है, ब्यूटा हम पहले लिख दे तो ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स आपने पढ़े होंगे, वो जिनकी दोनों तरफ से जो राइट हैंड साइड से करे अगर नंबरिंग या फिर लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों तरफ से जो नंबरिंग हो वो सेम हो। ठीक है, फिर डी है इसी का, इस तरीके का कंपाउंड दिया है, CH3 भी है और इसमें OH भी है। तो इसका IUPAC नेम कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है ये आप देख लीजिए, यहाँ OH को मिला के ये जो भी ये बन रहा है स्ट्रक्चर बोल लीजिए, ये किसका स्ट्रक्चर है, फिनोल का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिनोल में OL क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है। ठीक है, इसलिए जो सफिक्स है वो लग गया ओल, फिनोल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल, इसलिए इसका IUPAC नेम हो गया 2-मिथाइल फेनोल। ठीक है, इसी का ई पार्ट है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ये बनता ही नहीं है। क्योंकि ये देखिए IUPAC में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होता है, कभी कभी सिंपल फॉर्म में भी दे देता है, लेकिन मोस्टली जो है उस तरीके से दिया होता है, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होता है और सिंपल फॉर्म में आपको खुद बनाना होता है। उसके बाद जो भी आपने रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से उसका नंबरिंग करनी होती है और फिर उसका नेम लिखना होता है। तो ये देख लीजिए किस तरीके से है, यहाँ CH3 के साथ आप देख सकते हैं 4 CH2 लगे हैं, तो हमने उसी तरीके से यहाँ पे 4 CH2 लगा दिए। ये आप देख लीजिए CH3 के साथ हमने 4 CH2 लगा दिए। उसके बाद क्या है देख लीजिए, फिर CH के साथ देख लीजिए 3 CH2 लगे हैं, तो यहाँ पे CH, उसके साथ 3 CH2, फिर लास्ट में एक CH3 है। फिर यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ आप देख लीजिए CH के साथ देख लीजिए ये सब भी लगा है, यानी कि CH के साथ CH2 भी लगा है, CH तो लगा ही है, इसके साथ भी 2 CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात की नंबरिंग जो है उस साइड से करनी है जहाँ से जो है फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड वहाँ की पोजीशन सबसे लोएस्ट पड़े। तो इस साइड से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 5th पोजीशन पे पड़ रहा है। ठीक है, और उस साइड से करेंगे तो 6th। तो इसलिए जो सही है तरीका वो है राइट हैंड साइड से करते जाएंगे। तो 5th पोजीशन पे देख लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 5th है। ठीक है, 5th पोजीशन पे भी सेकंड जो कार्बन है, ठीक है, ये 5th पोजीशन पे भी जो सेकंड जो कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा है और प्रोपाइल ग्रुप लगा है, और इसमें टोटल कितने कार्बन है 10। तो इसीलिए जो हो गया इसका नाम 5,2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, यहाँ पे 5th में भी सेकंड कार्बन के पास क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है और प्रोपाइल लगा है। ठीक है, इसीलिए ये हो गया IUPAC नेमिंग, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको हाइड्रोकार्बन कोई भी दे दिया होगा, उसकी कंबशन रिएक्शन आपको करानी है। ठीक है, और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कंबशन इक्वेशन अगर आपको ध्यान है तो ही आप इसका कर पाएंगे। ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स के, मैंने जो आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखाया था उसमें आपने देखा होगा कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का कोई नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो पार्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हर पार्ट 1 मार्क्स का है या कभी कभी 2 मार्क्स का है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देख लीजिए ब्यूटेन। ब्यूटेन की जब हम कंबशन रिएक्शन कराते हैं तो ये सब फॉर्म होता है और साथ में हीट भी निकलती है। ठीक है, फिर टोलुइन। टोलुइन का आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप एक होता है,
ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, कंबशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें भी हीट निकलती है और ये सब प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। सेम ब्यूटेन में था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर थर्ड है, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स-2-ene, विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। हेक्स-2-ene जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके का होता है। हेक्स यानी कि 6 कार्बन और सेकंड कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर होगा। फिर इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। सिस यानी कि जिसमें जो सेम ग्रुप है एक साइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक साइड में ही क्या है, हाइड्रोजन है। और ट्रांस यानी कि दोनों अल्टरनेट आ जाएगी, यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी अपोजिट साइड में, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया, लेकिन हमें बताना है, क्या बताना है, यहाँ देख लीजिए एक बार कि कौन सा जो आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और क्यों। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ठीक है। सिस जो आइसोमर है वो ट्रांस आइसोमर से ज़्यादा पोलर है, क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे दोनों जो हैं H3C और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये दोनों हैं, ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका जो सम करेंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो इनका सम जब हम डिफरेंस करेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, इसलिए जो ज़्यादा पोलर होगा वो कौन सा होगा, सिस आइसोमर, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा पोलर होता है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर जो डाइपोल इंटरेक्शन है वो ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना पोलर है उसके बीच का फोर्स ज़्यादा है, तो उसके तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसलिए जो सिस आइसोमर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ट्रांस आइसोमर से, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, सिस और ट्रांस आइसोमर। फोर्थ जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कोई सिस्टम है वो एरोमेटिक होगा, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है उसे फॉलो करनी पड़ेगी। ए कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। एक कंपाउंड का हम एरोमेटिक तब कहेंगे जब वो 3 कंडीशंस जो है ये गिवन ये सेटिस्फाई करेगा। पहला तो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर। दूसरा क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंपाउंड में जो है कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए पूरे रिंग में। थर्ड क्या है, जो हकल रूल है उसे फॉलो करना चाहिए, हकल्स रूल को, कि जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस रिंग में किसके इक्वल होने चाहिए, 4n+2। और n क्या है, वहाँ पे कोई भी इंटीजर है, जैसे 0, 1, 2 एट्सेट्रा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं कि हमें ये दे दिया 2 कंपाउंड्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, यहाँ पे सेकंड पार्ट आएगा, ये थर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि जो सिस्टम है ये एरोमेटिक क्यों नहीं है, इसका रीज़न देना है। तो अगर आपको पता है कि कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, तो आप इसका जो है आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देख लीजिए, ये जो कंपाउंड्स है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया 6। लेकिन देख लीजिए इसको हटा दीजिए, बस अंदर कितने हैं, 4, ठीक है, अंदर 4 ही हैं। और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है डीलोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है। और क्या है, ये जो कंपाउंड है प्लेनर शेप का भी नहीं है, इसलिए जो कंपाउंड है एरोमेटिक नेचर का नहीं है। तो सबसे मेन रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस कंपाउंड के लिए, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, ये वाला जैसे कंपाउंड ले लीजिए, इसमें कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, 6, लेकिन 6 में से कितने, 4 ही हैं अंदर, बाकी 2 है बाहर। और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है, यानी अल्टरनेट पे नहीं है, और जो इनका शेप है वो भी प्लेनर नहीं है, इसलिए जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नेचर का नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड कंपाउंड देख लीजिए यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3 और ये 4 डबल बॉन्ड, यानी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हकल रूल के हिसाब से क्या है,
4n+2 किसके इक्वल होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4n+2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। इससे n की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके लिए जो n की वैल्यू होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3। ये तो रेशनल नंबर है 3/2, इसलिए जो n है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट अफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन अल्केन हैज़ ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब एक अल्केन में ब्रांचिंग होती है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको पता होगा अल्केन्स जो है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर वैंडर वॉल्स फोर्स होती है, वैंडर वॉल्स। ठीक है, और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी, जिससे क्या है, अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है तो उनका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ब्रांचिंग होती है तो उनका सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है, जिससे क्या होता है, उनके बीच में जो एरिया है कांटेक्ट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा तो वंडर वॉल जो फोर्स होगी वो भी कम होगी। तो उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए जो हमें टेम्परेचर देना होगा वो भी कम देना होगा, यानी कि कम हीट करेंगे तो भी वो टूट जाएगा आसानी से। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्केन की चेन का वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है कंसेप्ट आपको लिंक करने के बाद इसका आंसर एक्सप्लेन करना होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोकार्बन से आप याद रखिए टोटल 9 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये जो सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो 3 मार्क्स का सैम्पल पेपर में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। आपको रिएक्शन दे दी है, जिसमें रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, किस तरीके से इसको करेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, CH4 + Cl2, यानी जब मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन गैस से होती है तो क्या फॉर्म होता है, तो यहाँ पे फॉर्म होता है क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बुक की ये रिएक्शन है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी जो नोट्स वाली वीडियो थी उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से ये सब जो रिएक्शन है वो समझा भी रखी है, और वहाँ पे आपको इसके अच्छी तरीके से जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड देख लीजिए, ये है हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे परऑक्साइड की प्रेजेंस में आपको बताना है क्या बनेगा। ठीक है, तो आपने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है इस चैप्टर में, उसी का ये उल्टा यानी कि उसका एंटी मार्कोनिकोव रूल है। ठीक है, यहाँ पे वो फॉलो होगा। बच्चे क्या करेंगे, ये देखेंगे जैसे ही अगर उन्होंने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा है तो एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, उसी रूल के साथ में ये रिएक्शन दी हुई है, तो जैसे ही बच्चे देखेंगे तो उसका जो आंसर है वो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो आंसर है और जो यहाँ पे आंसर है उस दोनों डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल है वो अलग है। ठीक है, और ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या हो गया, यहाँ पे परऑक्साइड इफेक्ट, जो किस परऑक्साइड इफेक्ट हम किसे कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल को। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा। आप एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो यहाँ पे इस रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से फर्स्ट सही है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल यानी कि जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन तो सेकंड सही है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर किससे बॉन्डेड है, CH2Br। ठीक है, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन से। ठीक है, तो ये रिएक्शन सही होगी। तो ये आपको कुछ पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसिलेशन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन भी आया था सैम्पल पेपर में। तो आपको ये जो चैप्टर है इसमें सबसे मेन चीज़ें हैं नोमेनक्लेचर और रिएक्शंस। ठीक है, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले हम लास्ट इसका जो है रिएक्शन वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया है, इसके साथ CH3Cl की रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की, और हमें बताना है क्या बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा टोलुइन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं। इन जो क्वेश्चंस है इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक्स जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है नोमेनक्लेचर जरूर आएगा।
ठीक है, जो सैम्पल पेपर आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी नोमेनक्लेचर आया था। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस करनी होगी या फिर रिएक्शन बतानी होगी क्या होगी, इस तरीके का क्वेश्चन भी आया था आपके एग्ज़ाम में, सैम्पल पेपर जो था प्रैक्टिस पेपर उसमें। ठीक है, तो इन सब की जो प्रिपरेशन है आप अच्छे से कर लीजिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में बेंजीन से रिलेटेड जितने भी यानी जो अरीन्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो वाला जो टॉपिक है, 4 इसमें टॉपिक है चैप्टर में, अल्कीन्स, अल्केन्स, अल्काइंस और अरीन्स। तो अरीन्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जो बेंजीन है उसका बिहेवियर अलग क्यों है, उसका बिहेवियर यूनिक क्यों है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, ठीक है, उनकी जो रिएक्शंस है बहुत सारी दी हुई है, उनका पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, कार्सिनोजेनिसिटी, इस नाम का टॉपिक है, एंड टॉक्सिसिटी। इसका भी आपको छोटा सा रीज़न पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी क्यों शो करते हैं, ये सब। और इसके अलावा जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए अल्केन्स का, अल्कीन्स का, ठीक है, उनके कॉमन नेम कुछ कुछ के पता होने चाहिए, और वो किस तरीके के आइसोमर शो करते हैं। आइसोमरिज्म में भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ठीक है, सॉरी। तो होप आपने जो पूरी वीडियो देख ली होगी और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैंने बताए वो सुन लिए होंगे ध्यान से, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।